नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BUHS के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने बीते दिनों प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट दे दिया है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सोशल मीडिया देखो तो हर जगह बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्रोह पे उतर आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं कि रिज़ल्ट ख़राब आया, रिज़ल्ट आया। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, रिज़ल्ट मेरी 2-3 जगह से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि रिज़ल्ट कोई ख़राब नहीं आया है। 4-5 बच्चों का हम मान सकते हैं कि बहुत जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट अच्छा किया है और वो फेल हो गए हैं। पर बिहार का सिस्टम पहले से बहुत गंदा था। पहले मैं भी 2 जगह ट्यूटर रह चुका हूँ, अलग अलग जगह मैंने पढ़ाया है। बिहार का सिस्टम इतना गंदा था कि एग्ज़ाम में कॉलेज प्रशासन के द्वारा, चाहे जो भी कॉलेज हो, प्रशासन के द्वारा चोरी कराई जाती थी। मैंने खुद BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में जब मेरी ड्यूटी लगी तो मैंने देखा कि बच्चों को फ़ोटोकॉपी करा के सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। भला बताइए, ऐसा बच्चा आगे जाके क्या कर पाएगा? ये लोग है जाहिल। गुल्ली डंडा खेलने वाला, कितली बसाला खेलने वाला लड़का था। 2019 में आई नौकरी। इन लोग सोचा कि 90% 97% नंबर ले लेंगे हम कॉलेज से, जैसा पुराना व्यवस्था चल रहा है उस हिसाब से, और हमको हो जाएगी नौकरी। इस चक्कर में इन लोगों ने लिया एडमिशन, और कॉलेज वालों ने भी कहा कि हम आपको पास करा देंगे। और इनफैक्ट आज भी जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर रिफॉर्म कराए जाते हैं तो कॉलेज का ओरिजिनल फ़ी है 3,500, पर कॉलेज 15,15, 17,17 हज़ार रुपये लेता है कि हम पेपर मैनेज करा, मैंने वही चोरी करा देंगे। अब इनके बाप का कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि बिहार ने अपना व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं चोरी चल रही है। कितने बच्चे तो ये क्लेम करने लगे कि एग्ज़ाम में चोरी नहीं, कॉपी मैनेज करा दिया जाएगा। कॉपी कोड सिस्टम पे चेक होती है बेटा, कॉपी कोड सिस्टम पे चेक होती है। कॉपी का फ्रंट पेज गायब होता है, तो तुम अगर पैसा दे रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये लोग सोचा था कि बिना पढ़े लिखे हम लोग को BSc नर्सिंग की डिग्री मिल जाएगी, फिर हम लोग बन जाएंगे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर का टैग लगा लेंगे। तो ये होने नहीं वाला है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, प्रोटेस्ट करो, मैं इसके साथ हूँ कि तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। बस इस बात के लिए प्रोटेस्ट करो, कॉलेज का चक्का जाम करो कि आप एग्ज़ाम फीस के अलावा 1 रुपया भी आगे से मत दो किसी को भी। और देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे कुछ बच्चे जिनको मैं अपने कॉलेज टाइम में बताता था कि ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, इस किताब को रेफ़र कर लो, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे सीखा जाता है, ऐसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो मेरे सामने बच्चे बोलते थे कि सर बिहार में तो सब मैनेज है। और वही बच्चे आज रो रहे हैं कि अब तो चोरी हो नहीं रही, पढ़ने की आदत तो बनी नहीं इन्होंने। ये थे गुल्ली डंडा खेलने वाले लड़के, अब इनको धरा दिया है क्रिकेट और बैट कि लो, और LBW का नियम अलग से। तो अगर तुम सेमेस्टर पास भी कर जाते हो, डिग्री ले भी लेते हो, तो कल को आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसा अभी 11,389 पोस्टों के लिए हुआ एग्ज़ाम। तो जिनकी आदत ही नहीं है कभी पढ़ने की, वो हो गए फेल। मैं अपने बच्चों का बात बताऊं, बच्चे जो हैं आप BNRC के मार्कशीट में नंबर लाए 88%, 99%, 87%, 97% नंबर लाए हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ उसमें से 100 में से 30 नंबर नहीं आ रहा है लोगों का। तो मेरी ये सलाह है, इसके बारे में तो थोड़ा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। मेरी ये सलाह है कि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, मेरी बात मानो, पढ़ना तो पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट ये सेमेस्टर में जिसकी सप्ली आई, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उनको पढ़ना तो पड़ेगा। और क्योंकि बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी ही पढ़ लें और कॉलेज में प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करें, पर ख़राब व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की आ रही है, बोल रही है कि
हम इतने जाहिल हैं कि हमारा 30 नंबर नहीं आएगा, हम पास नहीं हो पाएंगे, कॉलेज वाला सब। अरे बेटा, जाहिल तो तुम हो कि तुमको इतना भी नहीं पता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे 50 नंबर पे पास होता है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रोटेस्ट इस बात का होना चाहिए कि आप एग्जाम टाइम पे हमसे ज़्यादा पैसा 18,000 19,000 क्यों लेते हैं। और ये सभी विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई कॉलेज आपसे डिमांड करा, डीएम को कंप्लेन कीजिए सीधा कि आपसे फीस के नाम पे, मिसलेनियस चार्ज के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। और एक भी बच्चा दे देगा तो सबको देना पड़ेगा। तो अगली बार से मेरी बात ध्यान में रखिए, अगली बार से अगर कॉलेज ये मैनेज करने के नाम पे पैसा मांगे तो 1 रुपया नहीं देना है और कहना है कि हम पढ़ के नंबर ले आएंगे। किसी के बाप का कुछ नहीं चल रहा है। मेरे खुद जानने वाले 2-4 दोस्त हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो 4 प्रोफेसर्स हैं जो BUHS में अलग अलग कॉलेज से कॉपी चेक कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना भाई, कोडिंग सिस्टम में आ रही है और अभी से अभी पढ़ाई लिखाई करने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, सवाल भी तो BUHS बहुत आसान कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 5-7 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पेपर भी अटेम्प्ट अच्छा किया हो और किसी कारणवश उनको सप्ली लग गई। आप 60 में 30 बच्चे ऐसे फेल हो रहे हैं तो फिर कॉलेज के ऊपर सवाल उठता है, कैसी व्यवस्था है। प्रोटेस्ट आप व्यवस्था के लिए कीजिए, अच्छे टीचर्स के लिए कीजिए। बिहार में ऐसे ऐसे भी कॉलेज हैं जो 5 टीचर पे काम चला रहे होंगी। INC के करिकुलम के हिसाब से उनके पास टीचर होने चाहिए कम से कम 20, कम से कम 30 टीचर होने चाहिए। तो इन बातों पे प्रोटेस्ट करना जरूरी है। प्रोटेस्ट अगर सही कॉज के लिए है फिर मैं और मेडिकल लड़का आपके साथ है। पर मेरी यही गुजारिश है कि आप 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री को पंचवर्षीय योजना ना बनाएं, क्योंकि BUHS पहले से लेट चल रही है। और आप पढ़ाई करें। पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आती है तो हमें मैसेज करें, हम आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर आ रहे हैं, अभी से भी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगली बार फिर एग्ज़ाम होगा, अगली बार फिर 17,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे, अगली बार फिर कोई आएगा आपसे ये बोलेगा कि पढ़ो मत, हम मैनेज करा देंगे, और अगली बार फिर आप फेल होंगे। फेल होने से बचना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, एकत्रित रहिए और हक के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते एक और बात कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस सेशन पे हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें ये बताना ना भूलें कि बिहार की व्यवस्था जो थी वो बहुत बदहाल थी और अभी भी है। हम लोग मिल के इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। बाकी रह गया स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स ने, मैंने बोला था कि मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप वीडियो तभी बनाऊँगा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा। होप सो कुछ दिन में जो बचे हुए बच्चों उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, और ज्वाइनिंग हो जाने के बाद मैं आपको स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए भी गाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई बहुत